17,914 की क्लोजिंग के साथ निफ्टी लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर 1% से ज्यादा टूटता हुआ देखने को मिला। एंड अगर आप सेक्टरल इंडाइसेस के ऊपर नजर डालोगे तो आपको गिरावट हर जगह देखने को मिलती है एक्सपेक्ट निफ्टी ऑटो। प्लस आप ये जान लीजिए कि इस वीडियो के अंदर हम दो ऐसी कंपनीज को डिस्कस करने वाले हैं जो कि मार्केट की मंदी में भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ मिलते हैं एंड इनकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है, जिसमें पहला स्टॉक है आईटी सेक्टर से विप्रो लिमिटेड, जिसने हाल फिलहाल में Q3 एक्विजिशन और साथ ही साथ डिविडेंड का ऐलान कर दिया है। एंड सेकंड वन इज आईटीसी लिमिटेड, जो कि एफएमसीजी सेक्टर में एक मार्केट लीडर के रूप में देखने को मिलता है। फिलहाल इसके डीमर्जर से रिलेटेड कुछ अपडेट्स देखने को मिले हैं और इसके Q3 के रिजल्ट के साथ साथ काफी बड़े अपडेट्स और न्यूज जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो इन सब के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे, बट सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए एंड ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि डेली बेसिस पे जो भी हमारी अपडेट्स हो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो सबसे पहले नजर डालिए आईटीसी लिमिटेड, जो कि एक दिग्गज कंपनी है। 333 रुपए 70 पैसे की क्लोजिंग के साथ लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर आपको 1.5% के आसपास गिरावट में देखने को मिली और देखा जाए तो मार्केट की वीकनेस के साथ ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अदरवाइज लास्ट 5 डेज की बात करेंगे तो यहां पर परफॉर्मेंस पॉजिटिव नजर आती है। 1 महीने की बात करेंगे तो उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। 6 महीने की बात करेंगे तो स्टॉक 13% ऊपर देखने को मिलता है, जहां पर आपको लास्ट 2-2.5 महीने से एक कंसोलिडेशन देखने को मिल जाती है। एंड इसके 1 साल के चार्ट के ऊपर नजर डालोगे तो यहां पर जो रिटर्न 50% के देखने को मिलते हैं, डाउन टू हाई में यही रिटर्न 73% से ऊपर देखने को मिलते हैं। और बता दूं, मार्केट जब कंसोलिडेशन में था इसने अकेले काफी बड़ा रिटर्न बनाकर दिया और निफ्टी को पीछे छोड़ दिया। फिलहाल इस आर्टिकल के ऊपर नजर डालोगे जो कि Q3 के प्रीव्यू के लिए है, जिसमें बताया जा रहा है डिमांड जो है म्यूट है बट मार्जिन इंप्रूव होने के कारण कई सारे दिग्गजों का मानना है कि Q3 का जो रिजल्ट है Q2 से काफी ज्यादा अच्छा आने वाला है, जिसका एक सबसे बड़ा रीजन है फेस्टिव सीजन। एंड अगर आप अक्टूबर से दिसंबर तक के आंकड़े देखेंगे तो इसके अंदर काफी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। फॉर एग्जांपल फेस्टिव सीजन के चलते जो एफएमसीजी की डिमांड है वो करीब 3 गुना बढ़ती हुई देखने को मिली और उसी के ऊपर मार्जिन मेंटेन कर लिया गया और थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया, जिससे कंपनी का प्रॉफिट में जो है 37% तक की ग्रोथ के चांसेस बढ़ गए। और हाल फिलहाल में जो मार्जिन को एक्सपेंड किया गया था उसके चलते जो स्लो रिकवरी थी वो रूरल डिमांड की वजह से काफी तेजी से बढ़ती हुई देखने को मिली। मतलब कहीं ना कहीं कहें कि Q3 के अकॉर्डिंग जो कंपनी का डेटा है या फिर आईटीसी का रिजल्ट है वो डेफिनेटली काफी अच्छा खासा आने वाला है, जिसके अंदर कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ जो है कम से कम भी आप बात करें तो 30% से ज्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और यहां पर 2 बड़े अपडेट्स और देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला मोतीलाल ओसवाल का एक बड़ा बयान है जिसके अंदर 19 कंज्यूमर कंपनीज का जो एवरेज है ये आपको फाइनेंशियल एक्सपेक्ट 9.3% के ग्रोथ के साथ देखने को मिलेगा वाई ऑन वाई बेसिस पे, जिसके अंदर टैक्स, इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन हटाकर जो कंपनी का प्रॉफिट बचने वाला है वो करीब करीब 8.1% के आसपास देखने को मिलेगा। कंपनी का दूसरा अपडेट इसके डीमर्जर से रिलेटेड देखने को मिलता है। अभी प्राइस जो है 333 रुपए 70 पैसे के आसपास देखने को मिलता है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो यहां पर डाउनफॉल मार्केट के साथ देखने को मिल रहा है और रीजन बजट का अपडेट मार्केट के खिलाफ होना और साथ ही इंटरेस्ट रेट के अंदर काफी बड़ी तेजी लाना, ये मंदी का सबसे बड़ा कारण है, जिसके कारण कई सारी कंपनीज आपको नीचे डाउनफॉल में आती हुई देखने को मिलती हैं। इस आर्टिकल के मुताबिक ध्यान दें तो आईटीसी लिमिटेड का ही एक पार्ट आईटीसी होटल्स डीमर्ज होकर प्लान कर रहा है आने वाले 2 साल के अंदर 20 नई प्रॉपर्टीज को इंट्रोड्यूस करने का, बट इसका जो मेन डीमर्जर था टोबैको बिजनेस को अलग करना वो फाइनली रोक दिया गया है। उसके पीछे एक बड़ा रीजन सेंटर या फिर हम बात करें गवर्नमेंट जो है इसके अंदर एक बड़ा स्टेक जो है सेल करने जा रही थी, जिसकी वर्थ 65,000 करोड़ रुपए के आसपास है। अब ध्यान दें, गवर्नमेंट कभी भी किसी कंपनी से अपना स्टेक सेल करती है तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर कोई ना कोई पॉलिसीज या फिर कोई ना कोई कानून लाद दिया जाता है और जाहिर सी बात है जब कोई कंपनी गवर्नमेंट को हजारों करोड़ों रुपए का डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है तो उसके स्टेक क्यों सेल करेगी, तो उसके पीछे रीजन डीमर्जर ही है। अब मान लो कंपनी का डीमर्जर हो जाता है तो इसका टोबैको बिजनेस जो है अलग हो जाएगा, जिसके अंदर 45% तक का जो बिजनेस है या फिर हम बात करें प्रॉफिट है ये आपको टोबैको बिजनेस से ही आता हुआ देखने को मिलता है। और इसके बाद आईटीसी लिमिटेड की जो वैल्यू है, जो बिजनेस या फिर इसके चार्ट की बात करें तो ये तीनों में ही गिरावट देखने को मिलेगी और स्टॉक का जो चार्ट है ये आपको 200 रुपए के नीचे जो है वापस से आता हुआ देखने को मिलेगा। सो इसलिए जो है फिलहाल इसको रोक दिया गया है। फिलहाल स्टॉक ने अगर आप ध्यान दो तो 5 साल का ब्रेकआउट किया है तो इस वजह से थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है।
फिलहाल इसके अंदर तेजी की कोई संभावनाएं नहीं है, क्योंकि जब तक बजट नहीं आ जाता, क्योंकि बजट में ही पता चलता है गवर्नमेंट ने कौन सी नई पॉलिसीज ली हैं और टबैको के ऊपर कुछ टैक्स बढ़ा है या नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आईटीसी को काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है। बट ये पहले जैसा ही रहा तो ये स्टॉक एकदम रॉकेट होता हुआ देखने को मिलेगा और स्टॉक के टारगेट जो है 500 रुपए को क्रॉस कर जाएंगे। तो इसके अंदर स्ट्रांगली होल्ड करने की सलाह रहेगी। और बात करें आईटी की एक दिग्गज कंपनी जो कि एफएमसीजी के अंदर इन्वॉल्व हो चुकी है, विप्रो लिमिटेड, फिलहाल 392 रुपए 95 पैसे का जो है ये वैल्यू देखने को मिलता है। स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिली, लेकिन यहां पर देखोगे तो रिकवरी काफी अच्छी खासी है। सबसे बड़ी बात, यहां पर कई सारे दिग्गजों के मुताबिक यहां पर जो प्रॉफिट मार्जिन है 60% बढ़ने की जो है आशंका देखने को मिल जाती है। और दूसरी बात, यहां पर कंपनी का मैक्सिमम चार्ट देखोगे तो स्टॉक ऑलरेडी काफी बड़े डिस्काउंट पर आ चुका है और यहां पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर बाउंस बैक के चांसेस सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। और इसी वजह से जो है छोटा सा पॉजिटिव न्यूज इस स्टॉक के अंदर जो है काफी तेजी लेकर आ जाता है। फिलहाल बहुत से लोग इस न्यूज को लेकर कंफ्यूज थे कि विप्रो के अंदर जो इनसाइडर है इसमें रिड्यूस होता हुआ देखने को मिला है 12% तक स्टेक। तो मैं उसके लिए क्लियर कर दूं, ये एक एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान है जिसके अंदर विप्रो अनाउंस कर चुका था अलॉटमेंट के लिए करीब 1,33,744 इक्विटी शेयर्स टू देयर जेन्युइन एम्प्लॉयज। और ये प्लान कई सालों से पहले से ही चलता हुआ आ रहा है। और जैसे कि आप लोग जानते ही हो, इस समय विप्रो काफी ज्यादा कंज्यूमर कंपनीज को जो है एक्वायर कर रहा है। लाइक लास्ट एक मंथ के अंदर देखोगे तो आपको जो है 2 ब्रांड्स जो है एक्वायर होते हुए देखने को मिल चुके हैं। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक विप्रो ने अनाउंस किया था इट्स एंट्री इनटू द फूड बिजनेस इन इंडिया, और इसका जो एम्बिशन है आने वाले समय में एक सिग्निफिकेंट प्लेयर बनता हुआ देखने को मिलेगा स्नैक फूड स्पाइसेस एंड रेडी कुक मार्केट, जिसके चलते इसकी डिमांड आने वाले समय में 4 गुना बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। और फिलहाल लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक $1.5 मिलियन का निवेश करके कंपनी ने यूएस बेस्ड की एक आईटी कंपनी में एक बड़ा स्टेक एक्वायर किया है, जिसके चलते विप्रो लिमिटेड का जो प्लान है ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस एंड एआई बिजनेस में करीब 60% का ग्रोथ पर ईयर बेसिस पे देखने को मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से एक सही समय है इस कंपनी के अंदर निवेश करने का, क्योंकि इस समय अगर आप देखोगे मार्केट में जहां आईटी सेक्टर आपको नीचे गिरता हुआ देखने को मिल रहा है एक लो मार्जिन के साथ, वहीं पे ये कंपनी ने अपना एक मार्जिन मेंटेन कर रखा है। और Q3 के अकॉर्डिंग जो प्रीव्यू देखने को मिला है उसके अंदर एक अच्छी खासी पॉजिटिविटी के संकेत देखने को मिल जाते हैं। फिलहाल विप्रो ने एक नोटिस जारी किया था जिसके अंदर कंपनी ने 13 जनवरी को बताया है कि इसकी जो अलॉटमेंट ऑफ इक्विटीज के बाद जो इसका रिजल्ट आने वाला है उसके साथ साथ जो है कंपनी डिविडेंड अनाउंस करने वाली है और इसका एक यूनिट स्ट्रक्चर प्लान भी आता हुआ देखने को मिलेगा। एंड इसका एक शॉर्ट अपडेट आप एनएससी की साइट के ऊपर देख सकते हो जहां पर फाइनेंशियल रिजल्ट एंड डिविडेंड की बातें की गई हैं, जो कि 13 जनवरी 2023 को मिलने वाला है। फिलहाल ये कंपनी डिविडेंड कितना प्रोवाइड कर रही है, कितने परसेंटेज पे प्रोवाइड कर रही है, इसका कोई अपडेट नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कंपनी को डिविडेंड बेसिस पे नहीं लॉन्ग टर्म बेसिस पे बाय कीजिए, जिसके चलते आपको प्रॉफिट 100% मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल मैक्सिमम चार्ट की बात करेंगे तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि कंपनी ने कितने रिटर्न्स दिए हैं, क्योंकि मैक्सिमम चार्ट में यहाँ पर जो डेटा है वो सिर्फ 2700% का है। ठीक है, मतलब कि इन्वेस्टर्स का पैसा जो है 27 गुना हुआ है लगभग 20-22 सालों के अंदर। लेकिन जिन लोगों ने स्टार्टिंग में यहाँ पर सिर्फ 10,000 का निवेश किया होगा उनका जो यहाँ पर हाई वैल्यू है वो 1750 करोड़ के आसपास है। मतलब कितने लाखों परसेंटेज का रिटर्न्स है आप अंदाजा लगा लो। ये कंपनी बोनस का बादशाह है और बोनस दे देकर कंपनी ने इतनी ज़्यादा क्वांटिटी कर दी थी इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में, जिसके चलते लोगों का 1 रुपया भी काफ़ी बड़े क्वांटिटी में जो है ऊपर जा रहा था। फिलहाल कंपनी का अगर आप टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करेंगे तो 75% तक जो स्टॉक बाइंग लेवल के लिए पास देखने को मिल जाता है। इवन फॉरम या कम्युनिटी सेंटिमेंट्स के ऊपर नजर डालोगे तो यहाँ पर पॉजिटिविटी 97% की देखने को मिलती है। एक बहुत बड़ा मौका है आपके पास खरीदारी करने के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से डिलीवरी कंपनी के अंदर उठाई जा रही है एवरेज बेसिस पे, कहीं ना कहीं आने वाले फ्यूचर में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्म करते हुए दिखाई देगी। और सबसे बड़ी बात, इस कंपनी को अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपको लास्ट में ग्रीन कैंडल के साथ जो है स्टॉक मूव करता हुआ देखने को मिल रहा है और मार्केट की गिरावट के अगेंस्ट ये देखने को मिलता है, जिसके चलते स्टॉक के अंदर पॉजिटिविटी के संकेत ऐसे ही मिल जाते हैं।
और ऊपर से यहाँ पर जो RSI लेवल है वो सिर्फ और सिर्फ 51 का है, मतलब एक न्यूट्रल के पास स्टॉक मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि स्टॉक के अंदर गिरावट नहीं हो सकती, मार्केट क्रैश होता है तो उसके साथ कई सारे स्टॉक नीचे आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो Q3 का प्रीव्यू है विप्रो को लेकर वो काफी स्ट्रॉन्ग मेंटेनेंस के साथ देखने को मिलता है, जिसके चलते ये स्टॉक नॉर्मली न्यूट्रल के आसपास ही ट्रेड करेगा, जिसके चलते यहाँ